दोस्तों, आज के ज़माने में कागज़ की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। कागज़ का इस्तेमाल किताबें, नोटबुक या अखबार बनाने में तो होता ही है, लेकिन अब तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के कवर और कार्डबोर्ड से लेकर कैरी बैग्स भी बनाए जाते हैं। दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि कागज़ पेड़ों से बनाए जाते हैं, लेकिन क्या आप कागज़ बनने के पूरे प्रोसेस को जानते हैं? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है कृष्णा चौधरी। आज हम आपको जंगलों से काटकर लाए गए पेड़ों से कागज बनने के पूरे प्रोसेस को बताएंगे और इसके साथ ही आपको कागज का इतिहास भी बताएंगे कि दुनिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कागज बनाया था। दोस्तों, यदि आप सोचते हैं कि किसी भी पेड़ से कागज बनाया जा सकता है तो ऐसा नहीं है। इसके लिए सही पेड़ों का सिलेक्शन करना पड़ता है। दरअसल कागज बनाने के लिए ऐसे पेड़ों को चुना जाता है जिसमें वुड फाइबर यानी लकड़ी के रेशों की मात्रा ज्यादा हो। बांस, बर्च, भोजपत्र, नीलगिरी, सनोवर ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनमें रेशे काफी मात्रा में पाए जाते हैं। कागज बनाने के लिए मुख्यतः सेल्यूलोज का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है और इन पेड़ों की लकड़ियों में मौजूद रहता है। इसी सेल्यूलोज के रेशों को मिलाकर एक पतली चादर का रूप दिया जाता है और उससे कागज बनता है। दोस्तों, कपास में भी सेल्यूलोज पाया जाता है, लेकिन कपास से कागज बनाने की प्रक्रिया बहुत महंगी पड़ती है। वैसे रेशम और ऊन में भी सेल्यूलोज पाया जाता है, लेकिन इसमें गंदगी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कागज बनाने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करते। जब रेशों से भरे पेड़ों को काटकर फैक्ट्रियों में पहुंचा दिया जाता है, तब उन पेड़ों की छाल को साफ करके अलग कर लेते हैं और छाल से अलग हुए पेड़ों को मशीन में डालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े वुड चिप्स कहलाते हैं। इन वुड चिप्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से डाइजेस्टर चेंबर तक पहुंचा दिया जाता है। इस चेंबर में लकड़ी में मौजूद लिग्निन नामक पदार्थ को अलग कर लेते हैं। लिग्निन ही वह पदार्थ है जिसकी वजह से लकड़ी कठोर होती है और इसके रहते कागज नहीं बन सकता। अब डाइजेस्टर चेंबर तक पहुंचे हुए लकड़ी के टुकड़ों में एसिडिक सॉल्यूशन मिलाकर इन्हें उबाला जाता है। इस प्रक्रिया के चलते वुड फाइबर और लिग्निन दोनों अलग हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन और पेरोक्साइड की मदद से वुड फाइबर की ब्लीचिंग की जाती है। ब्लीचिंग करने के बाद वुड फाइबर बहुत ही ज्यादा साफ और नरम हो जाता है। लेकिन पेपर की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए वुड फाइबर में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं और इस तैयार मिश्रण को पल्प या लुगदी कहा जाता है। अब इस पल्प या लुगदी में पानी मिला देते हैं, जिससे मिश्रण काफी पतला हो जाता है। यदि कागज रंगीन बनाना हो तो पानी के साथ ही इस घोल में मनचाहा कलर भी मिला दिया जाता है। अब इस मिक्सचर को पेपर मशीन में भेजा जाता है। दोस्तों, पेपर मशीन में एक लाइन से कई सारे रोलर लगे होते हैं, जिनसे गुजरकर लुगदी पेपर बन जाती है। इस मशीन में हेडबॉक्स नाम का एक खास चेंबर होता है। इस हेडबॉक्स में सेक्शन बेल्ट लगे होते हैं, जो लुगदी को प्रेशर के साथ रोलर पर आगे भेजते हैं। इसके बाद लुगदी को कई सारे रोलर्स से पास किया जाता है, जिससे इसमें मौजूद पानी धीरे धीरे छनकर बाहर निकल जाता है और लुगदी पेपर बन जाती है। आखिर में इस पेपर को हॉट रोलर्स से गुजारा जाता है। इन हॉट रोलर्स में गुजरने पर पेपर में मौजूद सारा पानी निकल जाता है और दूसरी तरफ से सूखा हुआ पेपर बाहर आ जाता है। इस सूखे हुए पेपर को रोटेटिंग व्हील में लपेटा जाता है और रोटेटिंग व्हील में पेपर का एक बड़ा सा रोल तैयार हो जाता है।
और इस बड़े से रोल में से जरूरत के मुताबिक छोटे छोटे रोल तैयार कर लिए जाते हैं, जिन्हें पैक करके आगे अलग अलग फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, जहां इनके इस्तेमाल से किताब, कॉपी, डायरी, न्यूज़पेपर आदि बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी पेड़ से कागज बनाने की पूरी जानकारी। अब आपको बताते हैं कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कागज बनाया। दरअसल कागज का इस्तेमाल सबसे पहले चीन में हुआ था और इसे चीन के ही एक व्यक्ति काई लुन ने बनाया था। तो दोस्तों, ये थी पेड़ से कागज बनने की पूरी प्रक्रिया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मुलाकात होगी नई वीडियो में। सभी को जय हिंद।